हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थशास्त्र का डीपीपी 7 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। तो हमारा पहला कथन है, इसे श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत किया था। दूसरा कथन है, इसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। तो हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो हमारा आंसर है एक और दो दोनों सही है। तो गांधीवादी योजना को श्रीमन नारायण ने प्रस्तुत किया था। इसमें ग्रामीण एवं कुटीर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई थी तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोदय योजना के संदर्भ में सही नहीं है। तो हमें सही नहीं है बताना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, इस योजना का प्रारूप जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। इसमें लघु और सूती वस्त्र उद्योगों पर जोर दिया गया था। भूमि सुधारों पर जोर दिया गया था, या फिर इसमें भारी उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो हमें कौन सा इस संदर्भ में सही नहीं है बताना है। तो हमारा आंसर डी है, इसमें भारी उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई सर्वोदय योजना में गांधीवादी योजना और विनोबा भावे के विचारों को सम्मिलित किया गया था। इसमें भारी उद्योगों के स्थान पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा भूमि सुधार को लागू करने पर जोर दिया गया था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, यह भारत में राष्ट्रीय योजना विकसित करने का प्रथम प्रयास था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे ऑप्शंस हैं एक, दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो हमारा आंसर है केवल एक सही है। तो भारत में राष्ट्रीय आयोग समिति राष्ट्रीय योजना निर्माण का प्रथम प्रयास था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, यह भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती थी। दूसरा कथन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। तो हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो हमारा आंसर है केवल एक, यानी कि भारत में योजना आयोग पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती थी। योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में हुआ था, किंतु पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में प्रारंभ हुई थी। अब हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है, मुंबई प्लान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय को 15 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। दूसरा कथन है, इसी मुंबई के उद्योगपतियों ने मिलकर तैयार किया था। तो हमें बताना उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न तो दो। तो हमारा आंसर सी, यानी कि एक और दो कथन दोनों सही हैं। तो मुंबई प्लान वर्ष 1944 में मुंबई के उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें JRD टाटा, GD बिरला, जॉन मैथाई जैसे उद्योगपति शामिल थे। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय को 15 वर्षों में दोगुना करने और इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय को 3 गुना करने की योजना बनाई गई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी तरीके का और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।